आप सभी सोते हैं तो सपने अवश्य देखते हैं। अधिकतर सपने याद नहीं रहते, कुछ सपने बहुत ज़्यादा याद हो जाते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं कि आप जंगल में हो, अचानक से बहुत सारे सांप आपके सामने आ गए, उससे आप बच रहे हो तो शेर आपको खाने को दौड़ रहा है और वो आपके ऊपर झपट्टा मार के आपको नीचे गिरा दिया, और जैसे ही आपको खाने वाला होता आपकी नींद खुल जाती है। तो कई बार आप पहाड़ से गिर रहे होते हैं, कई बार आप हवा में उड़ रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको अथाह सुख संपत्ति धन वैभव मिल जाता है। जो कार्य आप इस जीवन में करना चाहते हैं वो सपनों में पूरा हो जाता है और फिर पता चलता है कि सपने आपके टूट गए, नींद खुल गई। नींद खुलने के पश्चात क्या होता है? नींद खुलने के पश्चात यदि वो सपना आपको भय लेके आया तो आप मन ही में संतुष्ट होते हो, अरे वो केवल सपना ही था, हकीकत नहीं था। तो कई बार बहुत अच्छे सपने होते हैं तो ऐसा लगता है कितना अच्छा सपना था और उस सपने में कितना आनंद आ रहा था, और नींद खुल गई और आपको बेकार लगता। लेकिन दोनों ही सूरत में आपको पता चलता है कि वो यथार्थ नहीं था, वो केवल सपना ही था। उसका आपके अंदर भाव भले ही अलग अलग हो, चाहे सुखद चाहे दुखद, चाहे भय से भरा हुआ चाहे क्रोध से भरा हुआ, लेकिन हकीकत आपको पता है कि वो सपना ही था, हकीकत नहीं। ये होता है हम सबके साथ। और हम मानते हैं कि ये हकीकत चल रहा है, ये जीवन हकीकत है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो स्वप्न नहीं है, हकीकत ही है? अगर ये हकीकत है तो यह टूट क्यों जाता है, समाप्त क्यों हो जाता है? जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं तब, जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब, जब वो पांच तत्व आपस में बिखर जाते हैं, अपने मूल आत्मा चेतना में बदल जाते हैं, तो ये हकीकत कहाँ हो गया? जैसे यह स्वप्न था, जागने के पश्चात वह स्वप्न समाप्त हो गया, वैसे ही आप चाहे या ना चाहे ये जो हकीकत हम समझ रहे हैं ये निश्चित तौर पे समाप्त होगा ही ना। तो क्यों ना हम अपनी सोच पर ही नियंत्रण स्थापित कर लें। आप सोचें, कल्पना करें
जो स्वप्न आपके पास आते हैं उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। जो बातें चल रही होती है मन में, विचारों में, वो स्वप्न के रूप में दिखलाई देते हैं, उस पर आपका नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता। आप कल्पना कीजिए यदि स्वप्न पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो गया तो आप स्वप्न कौन सा देखोगे? आप वही सपना देखने का प्रयास करोगे जिससे आपको आनंद आए। आप कभी भी वो सपना देखने का प्रयास नहीं करोगे जो आपके लिए भयानक हो, क्रोधमय हो, दुखमय हो, भययुक्त हो। आप केवल आनंद का ही सपना देखने का प्रयास करोगे क्योंकि सपने पर आपका नियंत्रण हो गया है। ठीक वैसे ही यदि इस जीवन पर आपका नियंत्रण हो गया तो आप क्या प्राप्त करना चाहोगे? केवल खुशी, केवल आनंद, क्योंकि आपका नियंत्रण है पूरे इस जीवन पर। क्या आप चाहोगे कि आपके पास दुख आए? क्या आप चाहोगे कि आप भययुक्त हो जाए, आपके अंदर क्रोध आ जाए, ईर्ष्या आ जाए? आप केवल खुशी, केवल आनंद चाहोगे। किंतु आपका नियंत्रण इस जीवन पर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हो रहा है, जो भाव उठ रहे हैं, उन भावों के सहारे ही पूरा जीवन बिताना पड़ता है, पूरा का पूरा जीवन। कहीं आपको दुख मिलेगा तो कहीं भय मिलेगा, तो कहीं क्रोध मिलेगा, कहीं ईर्ष्या मिलेगी। क्योंकि इनकी संख्या अत्यधिक है ना। जिसे हम सुख कहते हैं वह सुख की परिभाषा भी पूरे जीवन बदलता रहेगा, पूरे जीवन। वो सुख की परिभाषा स्थायी नहीं होगी पूरे जीवन में। उदाहरण के तौर पे आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप भूखे हो और कहीं से आपको 1000 रुपये मिल गया तो आपके अंदर क्या होगा? खुशी का भाव आएगा ना। अब उस 1000 रुपये से आपने कोई व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते आपके पास करोड़ों रुपए आ गए। अब कहीं रास्ते पे अगर आप जा रहे हो और रास्ते में यदि आपको 1000 रुपये मिलेगा तो आपको वो खुशी होगी जो उस समय हुई थी। तो क्या हो गया? खुशी की परिभाषा भी बदल जाएगी अलग अलग समय पर, क्योंकि आपका इस जीवन पर नियंत्रण नहीं है। यह तो परिवर्तनशील है जीवन। और यदि आप जान गए कि यह तो केवल स्वप्न है, केवल स्वप्न और कुछ भी नहीं है, मेरा मूल स्वरूप तो कुछ और ही है, ये जो भी घटना हो रही है मैं केवल इसका पात्र हूं,
यह जो मैं है यह उसका केवल पात्र है, वो अपना अभिनय कर रहा है। तो क्या होगा? आप इन भावनाओं से, इन दुखों से पूर्ण मुक्त हो जाओगे, पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लोगे। यदि आप सोए हो और यदि आपको पता है कि यह सपना है, यकीन मानिए वह स्वप्न ना आपको दुखी करेगा ना आपको सुखी करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप स्वप्न में हो। आप विचलित सपने में तभी होते हो जब तक उस सपने को आप हकीकत मानते हो कि ये हकीकत है, और इस हकीकत से सामना आपका अवश्य होगा कि आपको पता चलेगा ही कि यह स्वप्न है। हो सकता है आपको निद्रा अवस्था में पता चल जाए कि यह स्वप्न है, या नींद पूरे होने के पश्चात पता ही चलना है कि यह स्वप्न है ही। तो हम ये जो जी रहे हैं ना मैं की भावना के साथ, इसका निश्चित तौर पे पता होगा ही होगा। चाहे तो इस जीवन के साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा, यदि आप चाहे तो। और चाहे या ना चाहे तो मृत्यु उपरांत तो पता होना ही है कि यह एक स्वप्न ही था। एक प्रसिद्ध फिल्म का डायलॉग भी है ना, कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, यह एक रंगमंच है। यही वास्तविकता है। किंतु अधिकतर लोग उस अभिनय में इतने खो जाते हैं, इतने अत्यधिक खो जाते हैं कि वो मृत्यु उपरांत भी उस अभिनय को बनाए रखना चाहते हैं। उसको इतने हकीकत के रूप में मान लेते हैं कि वो मृत्यु उपरांत भी उसकी परिकल्पना कर लेते हैं कि मृत्यु के पश्चात मुझे स्वर्गलोक मिलेगा, मृत्यु के उपरांत मुझे विष्णु जी अपने लोक में स्थान देंगे, या श्री रामचंद्र जी, या कृष्ण लोक, या ब्रह्म लोक, या कोई कहे पैगंबर, या कोई कहे ईसा मसीह, या कोई कहे निर्मल लोक, तमाम प्रकार के वहां मेरी व्यवस्था होगी। उस अभिनय में इतने खो गए हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं अभिनय कर रहा हूं, यह पूर्ण स्वप्न है, यथार्थ नहीं है। ये मानने को ही तैयार नहीं है। पूरी प्रकृति एक्टिंग कर रही है, अभिनय कर रही है पूरी प्रकृति। जो घास है वो भी वही है, और जो पेड़ है, जो सूर्य है, चंद्र है, मनुष्य है, जीव है, सब कुछ वही है। सभी अलग अलग रूप में दिखलाई पड़ रहे, क्योंकि वो अलग अलग अभिनय कर रहे हैं। कभी वो घास का रूप ले लेते हैं, तो कभी चींटी का रूप ले ले रहे हैं, तो कभी वो मनुष्य बन जा रहे हैं, तो कभी नदियां बन जा रहे हैं। और उनका अभिनय इतना सटीक है कि वो वास्तविक लगने लगता है। और उस वास्तविकता में इतने खो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यह अभिनय है ही नहीं, यह वास्तविकता है।
और ये वास्तविकता के साथ मृत्यु होने के पश्चात भी मेरी एक्टिंग चलती रहेगी, मेरा अभिनय चलता ही रहेगा लंबे समय तक की। वो पूर्व जन्म की भी बातें करेंगे और अगले जन्म की बातें करेंगे और जन्म के पहले भी अपनी लोक की व्यवस्था करने में लग जाते हैं कि वहां भी मुझे यही अभिनय करना है। बकायदा विष्णु लोक में मेरे लिए एक सिंहासन होगा, बिस्तर होगा और संगीत चलता रहेगा, नाना प्रकार के व्यंजन होंगे, सेवक होंगे जो हवा करते रहेंगे, सेवा में तत्पर होंगे। कृष्ण लोक में अगर चले गया तो वहां पे बांसुरी की धुन सुनाई देगी, मक्खन खाने को मिलेगा। इतने खो गए हैं वो सभी उस अभिनय में, वास्तविकता से परे। और जब यथार्थ से सामना होता है, जब मृत्यु सामने आती है और जब वो जान जाते हैं कि वास्तविकता वो था ही नहीं जो मैंने सोचा था, मैं तो विघटित हो रहा हूं, मेरा पूरा अंग प्रत्यंग अलग अलग भागों में विभाजित हो रहा है, और वो दुख से भर जाता है क्योंकि वो अभिनय में पूर्ण खो गया था। वास्तविकता वो जानना ही नहीं चाहता था। कौन जानना चाहता है वास्तविकता? कोई भी नहीं। सब जानते हैं इस बात को, 5 तत्वों से मिलकर बना शरीर है, कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं आत्मा अमर है, सब वही आत्मा है, कौन नहीं जानता है? किंतु कोई कहता है, कोई समझना चाहता है इस बात को। सारे के सारे उस अभिनय में, उस स्वप्न में खोए हुए हैं, सारे के सारे। और उस अभिनय में ऐसे खो जाते हैं कि परमात्मा को भी उस अभिनय का पात्र बनाने में संकोच नहीं करते। वे अपने जीवन का हिस्सा उस परमात्मा को भी बना लेते हैं, बिठा देते हैं उनको मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, और विश्वास दिलाते हैं कि हम आएंगे आपके पास मिलने के लिए। कोई भी तिथि होगी, कोई वार होगा, हम अवश्य आएंगे, हम आएंगे अवश्य। और वहां भी अभिनय करते हैं कि भगवान मेरी ये समस्या है, दूर कर दो। कितना सटीक अभिनय कर रहे हैं, आंख में आंसू ले हुए, भगवान मेरा बेटे की तबीयत खराब है, उसे ठीक कर दो। कितना दर्दनाक, कितना सटीक अभिनय करते हैं हम सभी। अपने आप को पूर्ण मान लिए कि मैं यही हूं। आंख में आंसू लिए हुए अपने दुख को सुना रहे। क्या कहे भगवान कि जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। भगवान कहे तो सुनने को तैयार है क्या हम? नहीं, तू अलग है, तू भगवान है, मैं इंसान हूं, और मैं भी सदैव से हूं, तू भी सदैव से वही है। तू अपना अभिनय मत भूल,
तू वही अभिनय कर जिसके लिए तुझे यहाँ पे स्थापित किया गया है। तू मेरा स्थान ना ले, क्योंकि मैं ये हूं, मेरा परिवार है, मेरी घर गृहस्थी है, मेरा संसार है, मेरे बच्चे हैं। तेरा काम है मेरी प्रार्थना को सुनना और उसको ठीक करना। अपना अभिनय ना भूल तू। क्या करे भगवान, अभी स्थापित जो कर दिए है, अगर वो स्थापित ना करे इंसान तो भगवान तो बेघर हो जाएगा ना। उसको मंदिर मिल गया है, पूजा के फूल मिल रहे हैं, घंटी मिल रही है, प्रतिदिन उसकी पूजा आराधना हो रही है। भगवान भी एहसान के तले बंधा हुआ है। ठीक है, अपनी समस्या बतलाओ, ठीक है आपका बच्चा इतने दिन बाद ठीक हो जाएगा। सारा का सारा स्वप्न है, सारा का सारा केवल खेल है, अभिनय है, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता। कल दीदी कह रही थी, मेरा परिवार है, घर गृहस्थी है, मैं मुझसे ये नहीं होगा। क्या कहे उनसे। अधिक से अधिक उनके अभिनय की तारीफ तो कर सकते हैं ना, क्या बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो अपने इस पात्र के लिए। किंतु याद रखना दीदी, ये स्वप्न, ये अभिनय समाप्त होगा ही जिस दिन पर्दा गिरेगा। आपका रोल समाप्त होगा ही होगा। करते रहो अभिनय, अच्छे से अभिनय करते रहो, कोई फर्क ना पड़ेगा। किंतु पर्दा गिरने के पश्चात तुम वही हो जाओगे कि जो तुम हो। इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाओगे। अभी 5 तत्व भी उसी चेतना, उसी आत्मा स्वरूप में हो जाएगी। निश्चित जानो, अभिनय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, बस पर्दा गिरने की देर है। इंतजार कर रहे हो क्या पर्दा गिरने का? गिरना तो तय है, निश्चित तौर पे गिरेगा, सबके लिए पर्दा गिरेगा। और यदि तुम यह समझ जाओ या जान जाओ कि तुम अभिनय कर रहे हो, तो तुम केवल अभिनय करोगे, आंख में आंसू ना होगे, यह मेरा वादा है आपसे। कोई दुख ना होगा, कोई सुख ना होगा, कोई चिंता ना होगी, सब कुछ होगा। आपका अभिनय चलेगा, बिल्कुल चलेगा, किंतु आप वहां पे दृष्टा होगे अपने अभिनय के, अपने अभिनय के दृष्टा हो जाओगे। अब उस पात्र में खो नहीं जाओगे। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी गृहस्थी, बिल्कुल इन सब से परे हो जाओगे, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूं। आपको पर्दा गिरने का इंतजार नहीं करना होगा। यकीन मानिए आप सभी, ये सारा अभिनय है, सारा केवल इसो जो भी है हमारे मस्तिष्क में, जो भी भरा हुआ है ना, जो स्मृतियां, जो यादें, उसके हिसाब से आप अभिनय कर रहे हो पूरे जीवन। अगर उन स्मृतियों को हटा दिया जाए, आपका अभिनय समाप्त हो जाएगा वहीं पर। जहां आप कहते हो कि मेरा घर, मेरा परिवार, यदि स्मृतियों से हटा देंगे और दूसरी स्मृतियां ले आएंगे, या स्मृतियां विहीन कर देंगे, आप भूल जाओगे उस अभिनय को कि मुझे क्या डायलॉग बोलना है। देखते रहोगे अपने बच्चे की तरफ, एक टक ये है कौन,
ये कौन है, ये क्या है, अवाक हो जाओगे। सब स्मृतियां आपने भरी हुई है, ये सारे डायलॉग भरे हुए हैं अपने पूरे के पूरे। पूरा यह जगत रंगमंच ही है, सब कुछ रंगमंच है और सब एक ही है, एक ही पात्र सारे अभिनय बखूबी निभा रहा है। और वो पात्र है आत्मा, चेतना। वही आत्मा, वही चेतना, वो सूर्य भी है, वो पहाड़ भी है, वो नदी भी है, आप भी हो, मैं भी हूं। और वो जो मंदिर में बैठा हुआ मूर्ति जो भगवान कहते हैं, वो भी वही है। एक ही पात्र का अभिनय है सब कुछ। कोई कहे मैं पुरुष हूं, कोई कहे स्त्री हूं, कोई कहे कि मैं गृहस्थ हूं, कोई कहे कि मैं भी छात्र हूं। गजब। सच बताए, जब आप ना उस स्वयं से परिचित हो जाओगे ना, तो इस अभिनय को देखकर, अपने अभिनय को देखकर आपके अंदर आनंद ही फूटेगा, खुशी ही फूटेगी। किंतु दुख भी होता है। सारे भ्रम में, सारे के सारे भ्रम में मैं ही हूं जो भ्रम में हूं। मैं ही वो मनुष्य हूं जो भ्रम में हूं। मैं वही मनुष्य हूं जो मैं भ्रम में हूं। मैं वही पेड़ हूं जो भ्रम में हूं। वही वह जीव हूं। सब कुछ मैं हूं और मैं ही भ्रम में हूं। भ्रम टूट जाए, आनंद में वृद्धि ही हो जाएगी, क्योंकि दुख शेष न रहेगा, चिंता शेष ना होगी कि मेरे पश्चात क्या होगा। ये चिंता ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो है वो भी आप हो, जो नहीं है वो भी आप हो। चिंता किस बात की होगी? क्यों भ्रम पाल के बैठते हैं हम सभी? और उसमें इतने उलझे हुए, इतने उलझे हुए हैं अपने अभिनय में, जानते हुए भी ये पर्दा अवश्य गिरेगा। और पर्दा कब गिरेगा पता नहीं, फिर भी उस अभिनय में इतने अच्छे तरीके से डूब गए हैं कि इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। कितना भी बतला दे, कितना भी समझा दे, कृष्ण आके समझा के चले गए, किसको समझ में आया? कौन समझाता नहीं है? बारी बारी से सब कुछ समझा ही तो रहा है ना। कितने लोग समझा गए। भगवत गीता आज की लिखी हुई है क्या? आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने ये गीता कही है। 5000 साल पहले। 5000 साल हो गए इस बात को। किनको समझ में आया कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप अभिनय कर रहे हो? किसको समझ में आया है? अष्टावक्र गीता राजा जनक के समय 10 से 15,000 साल पहले की बात है। कौन देखा है? कौन सुना है इस बात को? कौन समझना चाहता है?
विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी कितने 1500 साल पहले, बुद्ध 2-2500 साल पहले, 2500-3000 साल पहले की बात सबने समझाया हुआ है ना। इतने सालों से समझा ही तो रहे। कृष्ण समझा रही सब कुछ कृष्ण है, तुलसीदास जी समझा रहे सब कुछ श्री राम ही है, कबीर साहब अपना राग अलाप रहे हैं, गुरु नानक साहब अपना राग अलाप रहे हैं। कौन सुनना चाहता है? सब उस अभिनय में इतने बुरी तरह से खोए हुए, सब जानते हैं सारी सारी बातों को कि वो अभिनय कर रहे हैं। सारे के सारे जान रहे हैं कि वो सोए हुए हैं, वो स्वप्न में है। मैंने बतलाया आपको, यदि स्वप्न में आपका नियंत्रण हो गया तो आप अच्छे ही सपने देखोगे। वैसे ही यदि आपका अभिनय अपने हिसाब से करना है, परिस्थिति के हिसाब से नहीं, तो आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं अभिनय कर रहा हूं, मैं वास्तव में आत्मा हूं, मैं वास्तव में चेतना हूं। इस जीवन के फलस्वरूप जो भी मेरे कर्तव्य है, मेरे अधिकार है, उसके हिसाब से मैं अभिनय कर रहा हूं। तो आप वही कार्य करेंगे जो इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए उचित होगा। जो खेलता है ना, उसे पता नहीं चलता कि वो गलत क्या कर रहा है, लेकिन जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वो बतला सकता है कि यह व्यक्ति यहां पे गलती कर दिया, जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। तो यदि आप दृष्टा हो गए, स्वयं के दृष्टा हो गए, तो फिर आप गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि खेलने वाले भी आप हो और दृष्टा भी आप हो। तो अपनी गलती आपको खुद से समझ आ जाएगी। तो जो भी कार्य करोगे वो निश्चित तौर पे सही ही होगा। भगवान को मंदिर में रख रहे हैं, बताइए। अरे ये नहीं सोच रहे हैं कि यही शरीर जो बना है वो किससे बना है। 5 तत्व की बात करते हैं और भगवान जो कहते हैं ना, भगवान के ये शब्द की रचना कैसे हुई इसको ही समझ जाए, फिर आपको मंदिरों में, मस्जिदों में परमात्मा को बिठाने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। कौन नहीं जानता इस बात को? आप करते हैं ना सूर्य की पूजा, करते हैं ना नदियों की पूजा, चंद्रमा की पूजा करते ही हैं आप। तो क्या इससे क्या समझते हैं आप? इसे हम प्रकृति ही मानते हैं ना। तो जब हम उसकी पूजा कर रहे हैं, परमात्मा स्वरूप जान रहे हैं, तो इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते कि सब कुछ परमात्मा है? और जब सब कुछ परमात्मा है तो क्या हो गया कि आप ये जो क्या हो रहा है, ये केवल अभिनय है। परमात्मा ही अभिनय कर रहा है। इसे जानने के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा? इसे जानने के लिए आपको क्या तलाक लेना पड़ेगा? या शादी नहीं करना है, कुंवारे रहना है, तभी हम इसको जानेंगे? अरे भैया ये तो बैठे हैं ना, अभी ये समझ गए ना, जान गए ना। तो क्या चीज छोड़ा आपने इसको, बात को जानने के लिए? कुछ भी नहीं। कुछ भी न छोड़ने की आवश्यकता है, न किसी को पकड़ने की आवश्यकता। आपको केवल जानने की और उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। जो कार्य आप कर रहे हो, हमेशा से करते आए हो, उन्हीं कार्यों को गौर से देख लो।
आप समझ जाओगे इस बात को, आप आत्मसात कर लोगे कि सब कुछ परमात्मा है। जो अभिनय कर रहा है वो, जो पर्दा गिरा रहा है वो, और जो दर्शक है वो। तो क्या मैं कर रहे हैं, फिर मैं बचा कहां? सब कुछ तो वही है। यदि मैं की भी बात करते हो तो यह कहिए कि सब कुछ मैं हूं, तब तो बात समझ में आएगी। तब भी आपका खेल समाप्त तो हो ही जाएगा, आपका अभिनय समाप्त तो हो जाएगा। यदि आप उस बात को भी स्वीकार कर लिए कि सब कुछ मैं हूं, या उस बात को भी स्वीकार कर लिए कि सब कुछ परमात्मा है, दोनों ही सूरत में आपका अभिनय समाप्त हो ही जाएगा। दोनों ही सूरतों में नींद खुल जाएगी आपकी। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मैं कहता हूं सत्य सबसे मीठा होता है। मीठा इसलिए कि सत्य से केवल आनंद आएगा, झूठ केवल आपको दुख देगा, जीवन पर्यंत दुखी हो। ऐसा साल बतला दीजिए अपने जीवन काल में जहां आपको दुख महसूस ना हुआ हो। और यदि केवल दृष्टा हो गए, आपको दुख होगा? केवल आनंद में रहोगे, हर घटना को केवल देखोगे, केवल दृष्टा की भांति। तो सत्य क्या हुआ? सत्य आनंद हुआ ना। सत्य कड़वा कहां हुआ? कड़वा तो ये झूठ है, जिस झूठ में हम सारा जीवन खत्म कर रहे हैं, बिता रहे हैं पूरा जीवन। नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, नाना प्रकार के हम प्रपंच रच रहे हैं, अध्यात्म के अलग अलग साधनाओं को कर रहे हैं। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे सत्य जानना है, इसलिए कर रहे हैं कि यह अभिनय मृत्यु उपरांत भी चलता रहे, मुझे मोक्ष मिले, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे मोक्ष मिले। मुझे, ये जो मुझे है ना, ये क्या कह रहा है कि आप अभिनय में ही हो। मैं है कौन बताइए ना? मुझे किसकी बात? मुझे बोले तो मैं, मेरा नाम ये है, मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ये कर रही हूं। और इसी प्रकार के ही हमको लोग मिलेंगे जो बतलाएंगे आप ये करो तो आपको मुक्ति मिलेगा, ये कार्य करो तो आपको मोक्ष मिलेगा, ये कार्य करोगे आपको स्वर्ग मिलेगा। सारे लगे हुए हैं, इतने खो गए अभिनय में। और कहानियां भी बतलाई जाती है कि वो व्यक्ति मरा तो फिर वो स्वर्ग गया, और वो व्यक्ति मरा तो ये किया, तो वो व्यक्ति मरा तो ऐसा हुआ, उसके साथ उसको दंड मिला। बाकायदा नरक के हजारों कहानियाँ, स्वर्ग के हजारों कहानियाँ, मुक्ति मोक्ष में ऐसा ऐसा हुआ, तमाम प्रकार की कहानियाँ भी आपके सामने प्रस्तुत है। वो भी सिद्ध कर रहे हैं कि भैया अभिनय तो लगातार चलता रहेगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। आप अच्छे एक्टर थोड़ी ना हो। अच्छा एक्टर वो होता है जिसे पता होता है कि वह एक्टिंग कर रहा है। अच्छा एक्टर वो नहीं होता जो
दिखला रहा होता कि मैं यही हूं। उसे पता होता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं और मुझे अच्छा दिखलाना है। जितने भी हीरो होते हैं ना, एक रामायण आपने देखी होगी सीरियल, रामानंद सागर की। उसमें जो पात्र था ना रावण, वो वास्तविक जीवन में बहुत पूजा पाठ वाला था। पंडित जी थे वो, देर रात पूजा पूजा करते थे, सत्य बोलते थे, सिगरेट शराब मांस किसी प्रकार का सेवन नहीं करते थे पूरे जीवन पर्यंत। और जब उन्होंने अभिनय किया रावण का, तो वहां पे उसे बुरा दिखलाना था। पूरे जीवन उन्होंने नहीं किया और आगे भी नहीं किया। जब वो रावण के पात्र को निभाते थे तो उनको पता होता था कि यहां पे वो एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। और उसके नाम से उन्होंने अपने जीवन को बदलाव नहीं किया। बोले मैं तो रावण हूं, अब मैं शराब पीऊंगा, या अब मैं व्यभिचारी बन जाऊंगा, या अभी मैं लोगों के साथ दुर्व्यवहार करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं अभिनय कर रहा हूं, बस यहीं तक सीमित है। मेरे जीवन से इस एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। और यकीन मानो, उन्हें मंदिरों में जाने को लोगों ने मना कर दिया था। बोले तुम रावण हो। लोग उसको दुत्कारते थे। ये उसकी एक्टिंग की क्वालिटी थी। उसको देखते थे लोग, घृणा के भाव से देखते थे, जबकि उनका जीवन बहुत ही अच्छा, संस्कारी, पूरे जीवन पर्यंत, अभिनय के पश्चात भी। लेकिन घृणा के रूप में उसको देखा जाता था। तो अच्छा एक्टर कौन सा हुआ? अगर वो जैसे है वैसे पूरे जीवन में निभाते, वो अच्छा एक्टर होता। कि उनको पता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। जब उनको पता हो गया वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को दुराचारी इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। अगर वो उसमें घुस जाते तो वो पूजा पाठ करने लग जाते, वे विचार समाप्त कर देते, तो उसको रावण ने उसको राम के रूप में मानने लग जाते। जैसे वो जीवन निभा रहे हैं, अगर वैसे ही एक्टिंग कर देते तो क्या उसको कोई रावण मानता? आए हो जी हनुमान जी, आइए बैठिए ना। श्री रामचंद्र जी आए हैं क्या? बुला लीजिएगा ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उनकी सीता को भेज देंगे। अगर वो ऐसा कहते तो क्या उनको अच्छा एक्टर माना जाता है क्या? क्योंकि जीवन उनका पूरा जीवन ऐसे ही गया है। लोगों के साथ सद्व्यवहार से बात करना, अच्छे शिष्टाचार रखना, दुर्व्यवहार, गलत आदतों व्यसनों से दूर रखना, इनका पूरा जीवन चला था। पूरा का पूरा जीवन उनका एकदम साफ किताब थी। लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। अगर वही व्यवहार यहाँ पे लाते तो कोई भी उनको, उसकी एक्टिंग को अच्छा कहता? दूसरी ओर अरुण गोविल जो श्री राम बने थे, उनके अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां थी, सिगरेट शराब ये सब चीज का। बाद में हालांकि उन्होंने छोड़ दिया। लोग उनकी पूजा करते थे, क्योंकि अगर वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही अभिनय अगर श्री राम के पात्र में दिखलाते तो क्या उनको लोग श्री राम मान पाते? उनको पता होता था कि अभी मैं अभिनय कर रहा हूं। ठीक वैसे ही यदि हम जान जाए कि यह केवल अभिनय है, सब कुछ
जो भी प्रकृति दिखलाई दे रही है, जो नहीं दिखलाई दे रही है, सब कुछ वही परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। ये जो मैं का भाव है यही गलत है, ये केवल अभिनय है। जैसे ही यह पता चला, आपकी एक्टिंग, आपका अभिनय बहुत सुधर जाएगा। और नहीं सुधरेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर्दा तो गिरेगा ही, निश्चित मानिए। चाहे कितना भी जतन क्यों ना कर ले, कितने भी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले, कितने भी अच्छे खान पान करे, पर्दा तो गिरना ही है। रंगमंच की कठपुतली है, यही सत्य है। चलिए, ठीक है।